वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को रघुवीर सहाय द्वारा रचित टेलीविजन कविता की व्याख्या, उद्देश्य और मूल संवेदना बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, टेलीविजन कविता की व्याख्या करते हैं। उससे पहले हम रघुवीर सहाय के बारे में जानेंगे, क्योंकि किसी कविता को जानने से पहले कविताकार अर्थात कवि को जानना हमें अत्यधिक जरूरी होता है। तो चलिए पहले रघुवीर सहाय के बारे में जानते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य में एमए किए। दैनिक नवजीवन में उप संपादक, सांस्कृतिक संवाददाता, प्रतीक के सहायक संपादक जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक, विमलेश्वरी सहाय से विवाह। इनका विवाह विमलेश्वरी सहाय से 1955 में हुआ। कल्पना में आकाशवाणी दिल्ली में विशेष संवाददाता, नव भारत टाइम्स में विशेष संवाददाता रहे। समाचार संपादक दिनमान में भी यह संपादक के रूप में रहे। प्रधान संपादक के रूप में दिनमान में रहे। 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखक के रूप में रहे। 1990 में 30 दिसंबर को इनका निधन हो गया। इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं। कविता संग्रह दूसरा सप्तक 1951 में, सीढ़ियों पर धूप में 1960 में, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए। इसी पुस्तक पर इनको 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। कहानी संग्रह को देखते हैं। माफ करिएगा, सीढ़ियों पर धूप ये कहानी संग्रह नहीं है, यहाँ गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया। रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मर जाएंगे, भंवर लहरें और तरंग। अर्थात इसके अलावा इन्होंने दर्जनों अनुवाद किए। आगे देखते हैं। आगे हम कविता पे आते हैं। टेलीविजन कविता। मैं संपन्न आदमी हूँ, है मेरे घर में टेलीविजन, दिल्ली और बम्बई दोनों के बतलाता है फैशन। कभी कभी वह लोक नर्तकों की तस्वीर दिखलाता है, पर यह नहीं बताता है उनसे मेरा क्या है वास्ता। हर इतवार दिखाता है वह बम्बैया पैसों का खेल, गुंडागर्दी और नामर्दी का जिसमें होता है मेल। कभी कभी वह दिखलाता है भूखा नंगा इंसान, उसके ऊपर बजा दिया करता है सारंगी की तान। कल जब घर को लौट रहा था, देखा उलट गई है बस, सोचा मेरा बच्चा इसमें आता रहा न हो वापस। टेलीविजन ने खबर सुनाई 35 घायल एक मरा, खाली बस दिखला दी, खाली दिखा नहीं कोई चेहरा। वह चेहरा जो जिया या मरा, व्याकुल जिसके लिए हिया, उसके लिए समाचारों के बाद समय ही नहीं दिया। तब मैंने समझ लिया है आकाशवाणी में बंठन बैठे हैं जो खबरों वाले, है यह सब जन के दुश्मन उनको। तब से मैंने समझ लिया है आकाशवाणी में बंठन बैठे हैं जो खबरों वाले, यह है सब जन के दुश्मन उनको। सब था दिखला देते अगर कहीं 36 इंसान, साधारण जन अपने अपने लड़के को लेता पहचान। ऐसी दुर्भावना लिए है जन के प्रति जो टेलीविजन, नाम दूरदर्शन है उनका, काम किंतु है दूरदर्शन। यह थी टेलीविजन कविता। आगे इनकी पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। आगे हम इस कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता में किस चीज़ को केंद्रित किया गया है। जैसे यह कविता उस सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है जब टेलीविज़न आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। रघुवीर सहाय ने टेलीविज़न के माध्यम से जनसंचार के उस प्रभाव पर व्यंग्य किया है जो सूचना और मनोरंजन के नाम पर समाज से संवेदनशीलता को दूर करता जा रहा है।
यह कविता टेलीविज़न के माध्यम से चलने वाली असांस्कृतिक जन विरोधी दृष्टिकोण और आम आदमी की समस्याओं की उपेक्षा पर केंद्रित है। चलिए आगे टेलीविज़न कविता की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जैसे पंक्ति है, मैं संपन्न आदमी हूँ, है मेरे घर में टेलीविज़न। इसका अर्थ यही है कि कवि यह कह रहे हैं कि आधुनिक समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसके पास टेलीविज़न जैसे उपकरण हैं जो संपन्नता का प्रतीक माने जाते हैं। संदेश है, टेलीविज़न का होना केवल साधन संपन्नता का प्रतीक बन गया है, लेकिन यह मानवीय संवेदनाओं और जुड़ाव को प्रभावित नहीं करता है। दूसरी लाइन, दिल्ली और बम्बई दोनों के बतलाता है फैशन, अर्थात टेलीविज़न शहरी जीवन और फैशन को प्रचारित करता है, विशेषकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का। यहाँ संदेश यही दिया जा रहा है कि टेलीविज़न स्थानीय संस्कृति की बजाय शहरी उपभोक्तावाद को बढ़ावा देता है। तीसरा लाइन है, कभी कभी वह लोक नर्तकों की तस्वीर दिखलाता है, अर्थात कभी कभार टेलीविज़न लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है, जैसे लोक नृत्य। संदेश यह है कि यह दिखलाता है कि टेलीविज़न केवल मनोरंजन के लिए लोक कला को प्रस्तुत करता है, उसकी गहराई और महत्व को नहीं बतलाता है। चौथी लाइन, पर यह नहीं बताता है उससे मेरा क्या है वास्ता। अर्थ यही है कि लोक कला और संस्कृति को दिखलाते हुए भी टेलीविज़न यह स्पष्ट नहीं करता है कि इसका दर्शकों से कोई संबंध है या नहीं। संदेश, टेलीविज़न का उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति को जोड़ने की बजाय केवल सामग्री दिखाना है। पांचवा लाइन है, हर इतवार दिखलाता है वह बम्बैया पैसे का खेल, अर्थात टेलीविज़न पर हर रविवार को किसी तरह की प्रतियोगिता या शो दिखाए जाते हैं जो पैसे और हिंसा से जुड़े होते हैं। संदेश यहाँ यही है कि यह समाज में भौतिकतावाद और हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का प्रतीक है। छठा नंबर लाइन है, गुंडागर्दी और नामर्दी का जिसमें होता है मेल, अर्थात टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में हिंसा और भावनाओं का नाटकीय मेल होता है। संदेश यह है कि यह समाज में वास्तविकता की बजाय नकली संवेदनाओं और आक्रामकता को बढ़ावा देता है। 7 नंबर लाइन है, कभी कभी वह दिखला देता है भूखा नंगा इंसान, अर्थात टेलीविज़न गरीबी और भूख के दृश्य दिखाता है, लेकिन इसे केवल एक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदेश यह है कि हाशिए के समाज की समस्याएं भी टेलीविज़न के लिए केवल खबर बनकर रह जाती है। 8वां नंबर लाइन है, उसके ऊपर बजा दिया करते हैं सारंगी की तान, अर्थात टेलीविज़न गरीबों की स्थिति को दिखलाते समय भी संगीत और अन्य माध्यमों का उपयोग करके उसे एक मनोरंजक दृश्य बना देते हैं। संदेश यह संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ और उसकी गहराई को खत्म करने का प्रतीक है। 9 नंबर है, कल जब घर को लौट रहा था देखा उलट गई है बस, अर्थात कवि ने रास्ते में एक बस दुर्घटना देखी है जिससे उनकी चिंताएं बढ़ जाती है। यहाँ पे एक बस दुर्घटना का चित्रण किया गया है, वह टेलीविज़न के माध्यम से दिखाया जाता है। संदेश है, यह दर्शाता है कि वास्तविक जीवन की घटनाएं हमें व्यक्तिगत और मानवीय स्तर पर प्रभावित करती है। 10 नंबर लाइन है, सोचा मेरा बच्चा इसमें आता रहा ना हो वापस, अर्थात कवि सोचता है कि उसका बच्चा इस दुर्घटना में कहीं फंसा तो नहीं है, यह उसके भय और चिंता को दिखलाता है। संदेश यह है कि टेलीविज़न के बनावटी संसार के विपरीत वास्तविक जीवन की घटनाएं गहरी भावनाओं को जागृत करती है, अर्थात टेलीविज़न पे कुछ और दिखाया जाता है और वास्तविक जीवन में कुछ और घटित होता है। 11 नंबर लाइन है, टेलीविज़न ने खबर सुनाई 35 घायल 1 मरा, अर्थात दुर्घटना की खबर टेलीविज़न पर केवल संख्याओं में दी गई, यह नहीं बताया कि वह
उसका नाम और उसका पता नहीं दर्शाया गया, बल्कि उसे एक संख्याओं में दर्ज कर दिया गया। संदेश यह है कि टेलीविजन की खबरें मानवीय त्रासदी को केवल आंकड़ों तक सीमित कर देती है। 12 नंबर है, खाली बस दिखला दी, खाली दिखा नहीं कोई चेहरा। अर्थात टेलीविजन पर केवल दुर्घटना स्थल की बस को दिखलाया गया, लेकिन पीड़ितों के चेहरे गायब थे। किसी भी पीड़ित का चेहरा टेलीविजन पर नहीं दिखाया गया। संदेश यह है कि यह संवेदनाओं और मानवीयता के अभाव को दर्शाता है। आगे 13 नंबर लाइन है, वह चेहरा जो जिया या मरा, व्याकुल जिसके लिए हिया। अर्थात दुर्घटनाग्रस्त लोगों के चेहरों को दिखाने से जुड़े मानवीय पहलुओं की अनदेखी की गई। संदेश यह है कि टेलीविजन इंसानों की भावनाओं और उसके संघर्षों को नहीं समझता है। 14 नंबर लाइन है, उसके लिए समाचारों के बाद समय ही नहीं दिया। अर्थात पीड़ितों और उसकी कहानियों के लिए खबरों के बाद टेलीविजन पर कोई जगह नहीं थी। संदेश यह जन माध्यमों की संवेदनहीनता और व्यावसायिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। अर्थात वह सिर्फ टेलीविजन पर संदेश जो दिखाया जाता है वो व्यावसायिक रूप में दिखाया जाता है। 15 नंबर लाइन है, तब से मैंने समझ लिया है आकाशवाणी में बंठन। अर्थात कवि कहता है कि उसने समझ लिया है कि खबरों को बनाने और प्रस्तुत करने वाले लोग केवल दिखावे में व्यक्त है। अर्थात वह सिर्फ दिखावा करते हैं, खबरों को इस प्रकार से तैयार करके प्रस्तुत करते हैं कि उससे अधिक लोग प्रभावित हो और उन्हें व्यावसायिक रूप से उन्नति हो। संदेश यह है कि जन माध्यमों की कृत्रिमता और उसके असली उद्देश्यों पर कटाक्ष है। यहाँ 16 नंबर लाइन है, बैठे हैं जो खबरों वाले, यह सबके हैं, सब है जन के दुश्मन। अर्थात कवि का मानना है कि खबरें प्रस्तुत करने वाले लोग जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। संदेश यह है कि टेलीविजन की नीतियों और उनकी जन विरोधी दृष्टि पर कटाक्ष है। 17 नंबर लाइन है, उनको सख्ता दिखला देते अगर कहीं 36 इंसान। अर्थात कवि कहता है कि यदि दुर्घटना में मरे या घायल हुए लोगों के चेहरे दिखा दिए जाते तो लोगों की भावनाएं जागृत हो जाती। संदेश यह है कि यह टेलीविजन की असंवेदनशीलता और जन जागरूकता की कमी पर कटाक्ष है। 18 नंबर है, साधारण जन अपने अपने लड़कों को लेता पहचान। अर्थात यदि चेहरे को दिखाया गया होता तो आम लोगों अपने परिजनों को पहचान सकते थे। संदेश यह दर्शाता है कि टेलीविजन आम जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। ऐसी दुर्भावना लिए है जन के प्रति जो टेलीविजन, अर्थात कवि टेलीविजन पर जनता के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाता है। संदेश टेलीविजन की प्राथमिकताएं जनता के कल्याण के बजाय व्यावसायिक है। 20 नंबर है, नाम दूरदर्शन है, उसका काम किंतु है दूरदर्शन। अर्थ यह है कि टेलीविजन को दूरदर्शन कहा जाता है, लेकिन यह अपने उद्देश्य से कोसों दूर है। संदेश यह माध्यम जनहित के बजाय केवल दिखावा करता है। अर्थात वह नहीं दिखाता है जो जनता देखना चाहती है, बल्कि वह अपने बनावटीपन को दर्शाता है। कविता का सार यह है कि हम कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने टेलीविजन की संवेदनहीनता, उसके व्यावसायिक दृष्टिकोण और आम जनता की समस्याओं के प्रति उसकी उदासीनता पर तीखा व्यंग्य किया है। टेलीविजन को संवेदनशील और जिम्मेदार माध्यम होना चाहिए, लेकिन यह केवल मनोरंजन और व्यवसाय के लिए काम कर रहा है। कविता की मूल संवेदना देखें तो रघुवीर सहाय की कविता टेलीविजन आधुनिक जनसंचार माध्यमों की
संवेदनहीनता और उसके व्यावसायिक दृष्टिकोण पर गहरा व्यंग्य है। कविता के माध्यम से यह दिखलाया गया है कि टेलीविजन जैसे माध्यम समाज में सूचना और मनोरंजन का एक सशक्त साधन होते हुए भी अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों से कोसों दूर है। टेलीविजन जन सामान्य की समस्याओं को महज मनोरंजन का साधन बना लेता है। हाशिए पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा और त्रासदी को केवल खबरों तक सीमित कर दिया जाता है। मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं, जो किसी दुर्घटना या सामाजिक समस्या का मूल पहलू होनी चाहिए, पूरी तरह से उपेक्षित हो जाती है। टेलीविजन का दूरदर्शन के नाम से जो उद्देश्य है, सामाजिक कल्याण और जागरूकता, वह व्यावसायिकता के कारण भटक चुका है। कविता का उद्देश्य है, पहला हम कह सकते हैं कि मीडिया की आलोचना। कविता का मुख्य उद्देश्य मीडिया की असंवेदनशीलता को उजागर करना है। टेलीविजन अपनी शक्ति और पहुंच का उपयोग जन सरोकारों के लिए करने की बजाय केवल व्यावसायिक और मनोरंजन तक ही सीमित हो गया है। दूसरा कह सकते हैं सामाजिक चेतना का अभाव। टेलीविजन को लोक सांस्कृतिक और जनहितकारी विषयों का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन वह केवल शहरी फैशन, अपराध और पैसों के खेलों को दिखलाता है। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं जनता और मीडिया के बीच दूरी, अर्थात टेलीविजन आम आदमी की चिंताओं, समस्याओं और संघर्षों से पूरी तरह से कटा हुआ है। यह जनता के लिए एक माध्यम होते हुए भी जनता की वास्तविकता से बहुत दूर है। आगे कह सकते हैं संवेदनाओं का विघटन, अर्थात कवि यह दिखाने की कोशिश करता है कि टेलीविजन मानवीय संवेदनाओं को संख्या, दृश्य और मनोरंजन में बदलकर उसकी गहराई को खत्म करते जा रहा है। पांचवा पॉइंट है व्यंग्यात्मक चेतावनी, अर्थात कविता के माध्यम से कवि समाज को यह चेतावनी देता है कि अगर जनसंचार माध्यम अपने मूल उद्देश्य को नहीं समझते हैं तो वे समाज में नैतिक मूल्यों और संवेदनशीलता को कमजोर कर देंगे। टेलीविजन कविता की संवेदनशील बिंदु को देखें तो रघुवीर सहाय टेलीविजन को आधुनिक समाज की मानसिकता का आईना बनाते हैं और यह संदेश देते हैं कि एक सशक्त माध्यम होते हुए भी यह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असफल हो रहा है। कविता सामाजिक चेतना को जगाने और मीडिया की भूमिका पर पुनः विचार करने का आह्वान करती है। तो यह था मित्रों रघुवीर सहाय की टेलीविजन कविता, जिसकी हमने व्याख्या की और इसकी मूल संवेदना को जाना, उद्देश्य को जाना। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य किसी विषय से वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ आपको नोट्स, PDF इत्यादि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।